पर्टिकुलरली एक वीडियो जो काफी टाइम से पेंडिंग रह गया था सब्सक्राइबर के डिमांड पर, द अंडरटेकर ऑफ मिस्ट्री ऑफ डार्कनेस। हालांकि टॉपिक सुनने में काफी गिमिकी लगेगा एंड उस टाइम पे जब ये चीज बनी थी तब लोगों को भी ये गिमिकी ही लगा था, बट इसके दीवाने इतने बन जाएंगे कौन जानता था। एंड ये चीज इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि हमें भी इस पे कंटेंट बनाना पड़ेगा, वो भी आज आपको देखने को मिल रहा है। तो द अंडरटेकर द मिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, ये फॉर्म मतलब नाम सुनने में ही पता चलेगा कि अंडरटेकर की वो हमें एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जहां पे हमें बचपन में बताया जाता था अंडरटेकर भाई बीच में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, अंडरटेकर के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। ये सारी चीजें कोई अपने आप से तो नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने टीवी पे होते हुए देखा था। हम टीवी में क्या क्या चीजें ऐसी हुई थी जो हमारे दिमाग में उनका असर आया। हमें पहली चीज ये बताई कि अंडरटेकर के पास एक कॉफिन है जिसमें उसकी ताकत बसी हुई है, जो कि हमें कई बार चीजों में दिखाया गया था कि अंडरटेकर कभी रेसलमेनिया नहीं हारा है क्योंकि उसके पास एक ऐसा कॉफिन है, उसकी मदद से वो जीत जाता है। हालांकि डायरेक्टर ने उसकी स्टोरी बाद में एंडिंग कर दी एंड अंडरटेकर मिस्ट्री हार जाते हैं ब्रॉक लेसनर से, वो एक बुरा पॉइंट होता है। पर अब हम बात करते हैं मिस्ट्री ऑफ डार्कनेस की। तो इसमें ऐसा क्या हो गया कि लोगों के भाई मतलब क्या हो गया, तो 1999 में जब रॉ इज वॉर मतलब जब WCW WWE चल रहा था या WWF चल रहा था, उस टाइम पे उससे पहले जो अंडरटेकर थे वो स्टोन कोल्ड से हार गए थे सर्वाइवर सीरीज में। एंड अंडरटेकर दोबारा कम बैक करते हैं और एक नए रूप में, बड़ी बड़ी दाढ़ियां पट्टी वट्टी बांध रखी है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना शेख, मतलब जैसे एक अलग ही टाइप का उन्होंने गेटअप ले लिया है। एंड उस पे पॉल बेयर ये कहते हैं कि अंडरटेकर यहाँ पे अब शक्तिमान हो गए हैं, मतलब उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और वो बहुत सारी चीजें करते हैं। इस दौरान में आप वीडियोस में देख सकते हैं जो मैं आपके साथ रखूंगा, जिसमें अंडरटेकर सबसे पहले जो विंस मैकमैन की बेटी है उससे शादी करके उसको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पे स्टोन कोल्ड ने बचा लेते हैं। उसके बाद वो विंस मैकमैन के जो एक मतलब घर को कब्जा कर लेते हैं, उनका जो वो है गुड्डा है उसको जला देते हैं, जिससे विंस मैकमैन काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। क्यों क्या विंस मैकमैन का फेस मतलब बच्चों जैसा हो जाता है कि मतलब अंडरटेकर के पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं। एंड यहाँ पे अंडरटेकर के साथ उनके काफी सारे ग्रुप्स मेंबर ज्वाइन करते हैं, जिसमें एज, क्रिश्चियन, फारूक एंड बहुत सारे सुपरस्टार्स में मतलब पूरी एक उन्होंने अंडरटेकर ने पूरी एक अपनी आर्मी बना ली होती है जो सारे इविल फॉर्म्स को कैप्चर करते हैं। और इनका काम यही होता है कि भाई अपनी बुराइयां फैलाना और WWE पे कब्जा कराना। हालांकि इसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं क्योंकि ये हील साइड में होते हैं। एंड यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जो ये लोग करते हैं। ये लोग स्टोन कोल्ड के पीछे पड़ जाते हैं, स्टोन कोल्ड का ऑपरेशन करने लग जाते हैं, जहां पे अंडरटेकर बहुत सारे पॉल बेयर उनके साथ होते हैं, उनका भाई साहब पूरा कर रहे हैं और वहां से स्टोन कोल्ड भाग जाते हैं। उसके बाद कई ऐसी चीजें जो ये दोहराते हैं और विंस मैकमैन को पीछे पड़ जाते हैं। विंस मैकमैन बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। और अंडरटेकर का ये लुक गेटअप, वो उड़ के आते थे, उनका कॉस्ट्यूम ही काफी डिफरेंट और डरावना, और बीच में कभी भी प्रकट हो जाना और कभी भी मतलब कुछ भी चीज कर देना, कुछ पता ना हो पाना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। और अंडरटेकर इस टाइम पर मतलब जब ये हमें वहां पे टीवी में तो देखो एक अच्छा है, बट जो लोग लाइव देख रहे होते थे कि मतलब अंडरटेकर ने किसी को बांध रखा है और मतलब उस पे वो मंत्र पढ़ रहे हैं अपने बांध के, है ना, तो वो काफी ज्यादा ड्रामा लगता था, जिससे मतलब लोगों को लगता था भाई ये क्या हो रहा है। मतलब अंडरटेकर मतलब किसी को भी गाड़ दे रहे हैं मतलब उसमें कब्र में, और अंडरटेकर कब्र से बाहर निकल जा रहा है और अंडरटेकर की डेथ हो गई है एंड अंडरटेकर वापसी कम बैक कर लिया, अंडरटेकर के अंदर पावर आ गई है, हमें टीवी में दिखाया जाता है करंट फ्लो के थ्रू। तो ये सारी चीजें देखकर ऑडियंस का दिमाग और खराब हो जाता है कि भाई ये है क्या, मतलब हमारे तक बात पहुंच जाती है गुलाई बाग में, हम छोटे से मतलब दिल्ली के शहर में, कि भाई अंडरटेकर के पास जादुई मटका है, अंडरटेकर के पास बहुत पावर है, क्योंकि वो टीवी में ऐसा दिखाया जाता है। एंड उस टाइम पर यकीन मानो मेरे अभी तो हमें तो हंसने अभी हमें हंसी हारी है, पर उस टाइम के टाइम पर ये चीज काफी रियल लगती थी एंड काफी लोगों को रियल लगता था कि भाई अंडरटेकर के पास सही में ताकत है। मेरे जैसा बंदा कुछ कहता था भाई अंडरटेकर के पास ताकत है, अब वो हमें बाद में पता लगा 2010 के आसपास, बट उससे पहले तो मैं भी रियल मानता था कि हाँ भाई अंडरटेकर भाई कोई है, मतलब मिस्ट्री बंदा। वहां के काफी बंदों को पता रहता था कि यार ये मतलब है कुछ, इसके अंदर कोई जादुई पावर है, ये मतलब बहुत खतरनाक बंदा है। तो ये सारी चीजें मिस्ट्री ऑफ डार्कनेस में हमने फेस करी थी। और भी अगर किससे सुनाऊं तो मिस्ट्री ऑफ डार्कनेस में केन जो थे वो अंडरटेकर के मतलब केन एक अच्छे साइड में होते हैं जो अंडरटेकर को रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब अंडरटेकर जो है वो हर किसी को अपने वश में कर लेते हैं। वो रॉक को भी मतलब अपने वश में कर लेते हैं कि भाई रॉक को भी वो पीटने रहे हैं और रॉक को भी मतलब उनसे कोई जीत नहीं पा रहा है अंडरटेकर से ना। ये फॉर्म इतनी खतरनाक होती है कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं एज, क्रिश्चियन, फारूक एंड बिग डैडी जैसे सुपरस्टार, जो भाई मतलब नहीं जीतने देंगे
किसी को, भाई अपनी ही चलने देनी है और अपनी ही करनी है। और यही हमें इस फैक्शन में देखने को मिलता है। बीच बीच में हमें बहुत सारे गिमिक्स चीजें आपको अभी तो गिमिक्स लग रहे हैं, बट वहां पे हमें ऐसा मैच दिखाया जाता था कि भाई मिट्टी खोद के अंडरटेकर ने बंदे काट दिए हैं, अंडरटेकर ने लाइव जला दिया, बंदे को बरी कर दिया, अंडरटेकर ने के इनके पांव जला दिया। तो काफी ऐसी चीजें मतलब दिखती थी हमें कि अंडरटेकर मतलब बहुत सारी चीजें जो नहीं हो सकती वो चीज हमें देखने को मिलती है वहां पे। अंडरटेकर वहां पे वहीं पे पादरी का रोल अंडरटेकर अदा कर रहे हैं, वहीं पे पॉल बेयर भी सेम यही चीज कर रहे हैं। भाई उनके पास किताब विताब है, कॉफिन वॉफिन लेके आ रहे हैं, कॉफिन में रख दे रहे हैं। तो ये मिस्ट्री ऑफ डार्कनेस को काफी ज्यादा आगे ले जाता है एंड मिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं, तभी हम इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। हालांकि आज ये सुनने में गिमिकी लगता है, बट अंडरटेकर का उस टाइम पे एकदम से आ जाना और अपनी आंखों की पुतलियां व्हाइट कर लेना, मतलब मेरे से तो होती नहीं, बट अंडरटेकर अपनी आंखें पूरी व्हाइट पुतलियां दिखा देते थे एंड हाथ उठा के पूरा धुआं गायब, पहले धुआं ही धुआं, राइट। तो ये एक कहने का मतलब है कि भाई उस टाइम की ये मिस्ट्री ऑफ डार्कनेस आज के टाइम पे बेशक गिमिकी है, बट उस टाइम के टाइम पे यकीन मानो दोस्तों इससे बढ़िया कुछ था नहीं। और आज भी मतलब अगर उस चीज को अगर हम उस टाइम पे दौर पे देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना एंड्रॉइड थे ना स्मार्टफोन थे, हम सिर्फ वहीं WWE जाके देखता था, किसी को बंदे को टीवी में WWE टेलीकास्ट हो जाता तो वो टीवी में देखता था। तो ये हर कोई रियल समझ लेता था कि हाँ भाई ये चीज हो रही है, बंदा है, मतलब बंदा पावरफुल बंदा है, कुछ भी कर सकता है। तो मिस्ट्री ऑफ डार्कनेस की मैंने कुछ क्लिप्स आपको साथ शेयर करी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं इस कंटेंट डालता रहूंगा क्योंकि ये कंटेंट बहुत ज्यादा डिमांड में था किसी के सब्सक्राइबर के, और मैं नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा भी नहीं बन पा रहा टाइम। बट नाउ मैंने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया, मैं आगे के लिए भी टॉपिक्स अपने जल्दी जल्दी क्लियर करूंगा और वीडियो कोशिश करूंगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट बनाऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में।